ये तुम्हारे लिए, अब तुम बड़ी जो हो गई हो। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। टीसी ज्वेलर, ज्वेलर for generations. It was an event that saw thousands gather for one cause. 1,000 hearts beat together, and 1,000 pairs of legs ran for the same cause. And now it's back for the second year. NSE and CNBC TV18 present the Investathon. Join us as we run for the cause of the Indian investor once again in celebration of World Investor Day, and pledge for a strong and healthy Indian capital market and empowered investors. Register now. Presented by National Stock Exchange. Cafe partner, Cafe Coffee Day. ब्रेक से पहले आपने देखा कि इकोनॉमिक क्राइम को लेकर एजेंसियों के सामने किस तरह के चैलेंज हैं और उनसे निपटने के लिए वो क्या क्या कर रही हैं। लेकिन आप और हम भी पुलिस और एजेंसियों की मदद कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप पैसा लगाने से पहले ये समझें कि जिस स्कीम में आप अपना पैसा लगाने जा रहे हैं वो सही आदमी है या फिर कोई ठग। इस एक शब्द की वजह से बुरी नीयत के लोग आम लोगों को आसानी से ठग लेते हैं। लालच, जल्दी और ज्यादा पैसे बनाने का लालच लोगों को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो ठगों के चंगुल में फंसे और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठें। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार में जितनी भी स्कीम्स खुली हैं वो सभी की सभी गलत हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जरूर हैं जिनके बल पर आप सही और ठगों की स्कीम में फर्क पता लगा सकते हैं। किसी भी सही स्कीम में आपकी कमाई होती है प्रोडक्ट या सर्विस बिकने के बाद, जबकि गलत स्कीम में आपको नए लोगों की भर्ती पर ही कमाई का लालच दिया जाता है, जो गलत है। जब आप किसी सही स्कीम में पैसा लगाते हैं तो उस स्कीम में शामिल होने का खर्च काफी कम होता है। लेकिन अगर स्कीम बनाने वाला कोई गलत आदमी है तो वो शामिल होने के वक्त ही आपसे बहुत ज्यादा पैसा ले लेता है। सही स्कीम हमेशा आपको एक एग्जिट ऑप्शन जरूर देती है, यानी आपको स्कीम न जमे तो आप उससे बाहर हो सकते हैं। लेकिन ठगों की स्कीम में आपको यह ऑप्शन नहीं मिलता, यानी एक बार स्कीम में शामिल हुए तो फंसे। सही स्कीम में आमतौर पर नए लोगों की अच्छी कमाई होती है, लेकिन अगर स्कीम किसी गलत आदमी ने बनाई है तो वो पुराने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमा कर देता है, यानी प्रमोटर या उससे मिले लोग सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। एक और अहम बात ये कि अगर आपने एक सही स्कीम में पैसा लगाया है तो आपकी कमाई प्रोडक्ट या सर्विस के मार्जिन पर होगी। लेकिन ठगों की स्कीम में सिर्फ ऊंचे रिटर्न के वादे किए जाते हैं और हर स्कीम का सारा फोकस नए लोगों की भर्ती पर होता है, यानी नए लोग भर्ती न हुए तो न सिर्फ आपका पैसा गया बल्कि आपकी कमाई भी। हालांकि अच्छी बुरी स्कीम को पहचानने का ये कोई अंतिम फॉर्मूला नहीं है। हर ठग आम आदमी के भोलेपन या नासमझी का फायदा उठाता है। मूल बात यह है कि अगर आप देखें कि बगैर कुछ किए धरे कोई मोटी रकम दे रहा है तो आप इस पर 2 बार जरूर सोच लें। ये तो बात हुई आपकी हमारी, लेकिन जिन पर इन अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी है वो भी इसके लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। गुनहगार अगर वो दौड़ रहा है तो हमें उससे ज्यादा तेजी से दौड़ना पड़ेगा। साइकिल में जा रहा है तो उससे ज्यादा साइकिलिंग करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल में जा रहा है तो हमको भी उसे, और मान लो प्लेन में जा रहा है उसके पीछे हमें प्लेन लेके जाना पड़ेगा। तो जो चीज वो करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के जरिए करते हो और किसी भी करता हो, तो हमारा जो यानी जो अप्रोच है कि उससे हम एक कदम आगे रहें। हम हमारे लोगों को या तो सक्षम बनाएंगे, अगर ना बना सके तो कम से कम वो आउटसोर्सिंग कैपेसिटी हमें होनी चाहिए, जिसके जरिए ना कि हम उसके आगे रहेंगे पर उसको पकड़ भी सकेंगे। पुलिस और एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं, इरादा पक्का है और प्लान बन चुका है। तेजी से बढ़ते इकोनॉमिक ऑफेंसेस को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। Directorate of Systems has recently undertaken a pilot project specifically for exchange of data between the income tax, the commercial taxes, and the customs, excise and service tax departments. Each district will have a nodal police station where this information will be fed, and FIR need not be given if there is a single piece. Up to 5 pieces you have to only give a monthly report, and there is no need of FIR. So you have now more and more information coming to the system. We have tried to create sectoral databases where we put all these together, and we are using a software
which connects things phonetically. Because a person can misspell his name or write a different spelling for a particular name, and he would not be detected by an ordinary software. So we have a phonetic software that links things together and generates a complete profile of the person. ये सभी कदम आर्थिक अपराधियों के लिए एक चेतावनी है। अगली बार वो गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। सरकार ने भी तय किया है कि वो इस कदम में एजेंसियों के साथ है। पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ लोकपाल लोक आयुक्त बना रहे हैं। हमने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन किया है। हम विसल ब्लोअर बिल ला रहे हैं पार्लियामेंट में। हम फॉरेन करप्शन कानून ला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर करप्शन की हम बात कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ जल्दी से सजा मिलना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी हमको कोशिश करनी पड़ी। तो मतलब ये कि सफेद पोश अपराध को रोकने के लिए सरकार, पुलिस सब तैयारी कर रहे हैं। एक बात साफ है कि नए दौर के इन अपराधों की रोकथाम में लगी सभी एजेंसियां नई टेक्नोलॉजी अपनाएं। साथ ही एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से भी इकोनॉमिक क्राइम को रोकने में मदद मिलेगी। पकड़े गए अपराधियों को कड़ी सजा भी दिलवाई जाए ताकि डर बने, तभी कोई हमारी आपकी कमाई को ले उड़ने में डरेगा। इन्वेस्टर और टैक्स पेयर के पैसे पर नजर डालने से पहले 2 बार सोचेगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चश्मा कहाँ है? कहाँ रखा था मैंने? अब बस